बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर। आज इंतहाई अफसोस, तकलीफ और दर्द के साथ मैं आपको आज का वाकया सुनाने जा रही हूँ। ये वो वाकया है जो किसी और मुल्क का नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर लाहौर के इलाके समनाबाद से ब्याई हुई अनीका का वाकया है। अनीका के वालिद शौकत, जो कि अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम के साथ लाहौर के एक दूसरे इलाके मुगलपुरा में करते हैं। समनाबाद से ब्याह कर अनीका जुनेद नामी लड़के के साथ जाती है मुगलपुरा के इलाके में। 2020 में इनकी शादी होती है। अनीका, जो कि एक खूबसूरत दिखने वाली लड़की, जिसके साथ जुल्म बर्बरियत और तशद्दुद खत्म नहीं होता शादी के बाद। अब उस तशद्दुद की क्या वजह थी, ये कोई मुकम्मल तौर पर नहीं जानता था। ये बच्ची अपने वालिद के पास आती है, अपने घर आती है, उसको बताती कि भाई मेरे नंधे या मेरी सास मेरे साथ ये काम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, मुझे मारते हैं। तो उसके वालिद कहते, सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि हम ये सुने कि हमारी औलाद पर कोई जुल्म कर रहा है और हम उसको कहें कि बेटा वो बर्दाश्त कर लो, सिर्फ किस लिए कि लोग बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा। जब ये लड़की ने अपने बाप को बताया, इसके बाप ने सुना, इसके वालिद ने बाकायदा तौर पर कहा है कि मुझे वो आकर बताती थी, लेकिन मैं उसको समझाता था कि बच्चे घर बसाना है, क्योंकि उसके बच्चे हो चुके थे। जिसके बाद अब होता कुछ यूं है कि एक अननोन नंबर कह लें या कोई हमसाये का नंबर कह लें, उसके ससुराल के करीब से वो अनीका के वालिद को कॉल करते हैं और आकर कहते हैं कि जरा उसके घर का चक्कर लगाएं, बहुत चीखो पुकार की आवाजें आती हैं, अपनी बेटी को आकर ना बचा ले। उसके वालिद कहते हैं कि मैंने अपने भाई को साथ लिया, उसके चचा को, अनीका के, और मैं अनीका के घर चला गया। अनीका का घर जो कि 3 मंजिलों पर मुश्तमिल था, तो जब मैं दाखिल हुआ घर में, तो नीचे से ही अनीका की चीखों की आवाजें आने लगी और वो रहती थी तीसरी मंजिल पर। कहते जब मैं चढ़कर ऊपर गया तो वो मनाजिर में देख नहीं सकता था कि अनीका की नंदों ने उसके पांव और बाजू पकड़े हुए हैं और उसका देवर एक पाइप नुमा चीज से उस पर तशद्दुद कर रहा है, उसकी टांगों पर मार रहा है। आगे होकर कहते मैंने अपनी बच्ची को छुड़वाया, मेरी बच्ची के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो जख्मी ना होता, जो नील से भरा ना होता। जिसके बाद उन्होंने मेरा रास्ता ब्लॉक किया, मतलब अनीका के ससुराल वालों ने मेरा रास्ता रोका और एकदम से एक उसकी ननद पीछे से आई है, उसने मेरी बच्ची के गले में दुपट्टा लपेटा और उसको खींच कर बाहर ले गई है रोती हुई। उसके बाद वो कुछ लोग मंजर से गायब हो गया, जिसमें अनीका, अनीका का खामंद और कुछ अनीका की नंदे, और फिर अनीका के वालिद की लड़ाई होने लगी घर में मौजूद लोगों से। कुछ देर बाद ही अनीका के वालिद ने जब अपनी बच्ची का पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो अनीका के वालिद को वहीं पर खड़े ससुराल में खड़े एक अस्पताल से कॉल आती है और उसको कहा जाता है कि फलां अस्पताल अगेन कि फलां अस्पताल में आपकी बच्ची जो है वो मुर्दा हालत में पड़ी है, वो बेजान पड़ी है, उसको आकर ले जाए। उसके अनीका के वालिद का कहना है कि मैं सब कुछ छोड़कर गया, जब मैं अपनी बच्ची को देखने गया तो मेरी बच्ची बेजान थी। मैं पुलिस तक पहुंचा, मैंने एफआईआर कटवाई, लेकिन उससे पहले ही आला हुकाम को कुछ चीजें पता चल गई थी। पुलिस अनीका के घर पहुंची, लेकिन वहां पर ताला लगा था। उस 3 मंजिला घर में जिसमें ये पूरा खानदान, नंदे, सास, देवर, ससुर सब रहते थे, वहां पर ताला लगा था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अनीका को पैसे लेने की खातिर भेजा जाता था, बार बार पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन जब पुलिस खैर इन मुलजिमों को ढूंढने निकली तो ये तमाम लोग फरार थे। ट्रेस किया, सबूत इकट्ठे किए, तो जब ट्रेस किया, ट्रैक किया, तो सब्जी मंडी के पास से इसका खामंद जुनेद मिला। जब वो मिला तो उससे बयान रिकॉर्ड किया। उस जालिम इंसान ने कहा, वो माना कि उसका भाई उसकी बीवी को मारता था, उसकी बहनें उसकी बीवी को मारती थी, यहाँ तक कि वो खुद भी मारता था। फिर उसने एक झूठा इल्जाम लगाया जिसमें उसने कहा कि मेरे साथ शादी से पहले इसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। भाई अगर उसकी शादी हो भी चुकी थी, तुम बड़ों को बिठाओ, उसको फैसला दे दो, उसको फारिग कर दो, तुम अगर उसके साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम किसी की बच्ची की जान ले लो? हालांकि ये एक इल्जाम था। दूसरी तरफ पैसों की बात भी आ रही है कि इस बच्ची को कहा जाता था कि जाए और अपने घर से जायदाद का एक हिस्सा लेकर आए, लेकिन वो बच्ची नहीं ला रही थी। ये 2 बच्चे छोड़कर इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुकी है। ये वो केस है जिस वक्त पुलिस के पास मौजूद है। बहुत से लोग इसके फरार हैं, खामंद पकड़ा गया है। लेकिन एक अगर मैं यहाँ हवाला दूं ना, ज़ारा कत्ल केस, मैं बात करती हूँ कि ज़ारा कत्ल केस के मुलजिमों को भी अगर वो सजा दी जाती, उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता, उनको फांसी पर लटकाया जाता, तो शायद ये बच्ची बच जाती। अभी भी कई लोग, कई जालिम, कई इस तरह के दरिंदे जो लोगों की बेटियों को जान उनके अंदर समझते ही नहीं है कि वो इंसान है,
उनकी जान की कोई कीमत नहीं समझते, उन पर ज़ुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, इनको इनको अकल आ जाएगी अगर आज भी इस तरह के लोगों को सज़ा दी जाए। तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से, उन लोगों से कि ऐसे ज़ालिम लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वाली कई नस्लें किसी की बेटी पर ज़ुल्म करने से पहले सोचें।